हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जना सर क्लासेस। राधे राधे। चलो, नीट तो खत्म हो गया बेटा। क्वेश्चन पैटर्न तो तुम देखे होगे, इतना इजी आएगा। पहले उसने ट्वीट करके बोल दिया कि 10 टाइम्स हायर क्वेश्चन आएगा, लेकिन बेटा अभी दिक्कत क्या है, जो बच्चे लोग ड्रॉपर्स हो, 2 साल 3 साल 4 साल का ड्रॉपर हो, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा बेटा, क्योंकि तुम्हारा जो कट ऑफ मार्क बेटा 600 प्लस आ जाएगा, गारंटी पूरा 600 प्लस जरूर आएगा। तो थोड़ा कंपटीशन टॉप होगा, फिर भी गॉड के ऊपर भरोसा रखो, देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट तो जून में आएगा। चलो, इतना इजी नहीं करना चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को। बायोलॉजी लेंथी किया, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी कर दिया बेटा, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब तो कर देंगे, तो कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ेगा, कट ऑफ भी थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन इतना याद रखो 600 नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ, श्योर। तो आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। कौन सा है बेटा? देखो, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पहले बेटा उसका मतलब समझो। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक बॉडी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी, उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज बॉडी ए फ्रंट साइड जा रहा है वी ए वेलोसिटी में, एंड बॉडी बी जा रहा है वी बी वेलोसिटी में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा। सेम डायरेक्शन में चलने से अगर मैं बोलूँगा वी ए बी बेटा मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी। सो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? वी ए माइनस वी बी। आएगा समझ में? सिमिलरली बेटा वेलोसिटी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वी बी ए इक्वल क्या लिखेंगे? वी बी माइनस वी ए। आएगा समझ में? सो ये हो गया बेटा हमारा, अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर बेटा देखो ए बॉडी जा रहा है वी ए में इस साइड, एंड बी बॉडी जा रहा है इधर वी बी मीटर पर सेकेंड में। सो एक केस में अगर बेटा पूछेगा तुमको वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रेस्पेक्ट बी, मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर हो गया बेटा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो जाएगा बेटा हमारा नेगेटिव। सो क्या लिखेंगे? वी ए माइनस ऑफ माइनस वी बी। सो क्या आ जाएगा बेटा? वी ए प्लस वी बी। अभी समझ में? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इसको बेटा पकड़ के तुम्हारा एक तो बढ़िया क्वेश्चन अभी बेटा खत्म नहीं हुआ है, नाइजर भी है, कोशिश करो जो भी नाइजर डाले हो, नाइजर अपेयर किए हो, फॉर्म जो डाले हो, कोशिश करो। नाइजर थोड़ा लेंदी रहता है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इजी रहता है बेटा, कोशिश करो, हार मत मानो। ओके, कोई ना कोई एंट्रेंस तो बच जाएगा ना। चलो, सो रिलेटिव वेलोसिटी का जो सबसे बेटा इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे लोग को थोड़ा दिक्कत होता है करने में, सो क्या है बेटा? वो कॉन्सेप्ट है रेन एंड म्यान, रेन म्यान कॉन्सेप्ट, रेन म्यान कॉन्सेप्ट है बेटा। ओके, सो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। देखो एक तो डायग्राम में खींचता हूँ, देखो इधर सपोज देखो ये हो गया मेरा एक्सिस, ध्यान से सुनना बेटा। सपोज इधर चल रहा है मेरा म्यान, उसका वेलोसिटी वी एम, वेलोसिटी ऑफ म्यान। ओके, ये हो गया बेटा हमारा ओरिजिन, रेन म्यान कॉन्सेप्ट। हाँ, सो बेटा रेन हमेशा उसका वेलोसिटी की मैंने ले लिया वी स्मॉल, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ म्यान। आइए समझ। सो तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा? रेन जब भी गिरता है बेटा तो वर्टिकली गिरता है, वर्टिकली। लेकिन हम जितना स्पीड, म्यान का स्पीड बेटा जितना तुम्हारा बढ़ जाएगा, ओके, सो तुम्हारा जो अम्ब्रेला को कौन सा डायरेक्शन में तुमको रखना है, वो तुमको बच्चा कितना एंगल में अम्ब्रेला को पकड़ने से बारिश मेरे पर नहीं गिरेगा। है ना समझ में? सो रेन एक्चुअल आता है वर्टिकली, लेकिन बेटा मुझे देखो ये वाला, इसको मैं खींच रहा हूँ, देखो ये वाला। ओके, सपोज कितना एंगल में आपको क्या, कितना एंगल में मुझे अम्ब्रेला को पकड़ना है बेटा, कितना एंगल में मुझे अम्ब्रेला को पकड़ना है ताकि मैं रेन से बच सकूं। है समझ में? सो देखो बेटा, ये अगर हो गया मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन बेटा, ये बेटा हो जाएगा मेरा नेगेटिव डायरेक्शन। सो ये अगर थीटा हो गया बेटा, ये भी कितना आ जाएगा? थीटा। है समझ में? अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, सो ए डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगा? माइनस वेलोसिटी बी एम। अगर ये पॉजिटिव बी एम है बेटा, सो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ऑपोजिट को चलेगा। क्यों मैंने किया? बिकॉज मैं अभी उसको एक तो रेक्टेंगल बनाना है मुझे,
उसको के रेक्टेंगल बनाना है। देखो रेन तो वर्टिकल आ रहा है, मतलब ये भी हो गया वी आर। ओके बेटा, सो ये थीटा है, ये माइनस बी है। अगर ये माइनस बी एम है, ये भी बेटा क्या हो जाएगा, माइनस बी एम। आई बात समझ में, पूरा क्लियर? ओके ना। सो अभी जो रिजल्ट हम देखो, ये जो मैंने नाम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी बेटा, ये जो रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया बेटा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ओके, ये जो रेक्टेंगल हो गया बेटा, यहाँ पर तुमको क्या बचेगा, कितना एंगल में मुझे छत्ता को पकड़ना है, कितना एंगल में मुझे छत्ता को पकड़ना है ताकि बारिश मेरे पर नहीं गिरना है। ओके, सो दो तो एक्सप्लेन करेंगे हम, एक तो रिलेटिव, उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट मैन इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है बेटा, ये एंगल में देखो, ये अगर वी एम होगा, ये माइनस वी एम, ये बेटा वी आर, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा वी आर, सो माइनस ऑफ वी एम। ओके, दैट मीन्स वेलोसिटी रेन माइनस वेलोसिटी मैन। आएगा समझे, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, कितना एंगल में मुझे छत्ता को पकड़ना है। ओके बेटा, सो देखो ये जो मेरा रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन ये एंगल में देखो, ये जो डायगोनल है, ये रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ओ बी तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा रिजल्ट वी आर, कैपिटल आर बेटा लिख रहा हूं मैं, कैपिटल आर, इधर मैंने लिखा स्मॉल आर, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। आई बात समझ में। सो ये हो गया बेटा वी आर। देखो ये अभी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री है बेटा, ये थीटा है, ये बी एम है, वी आर है, सो मतलब डायगोनल में क्या लिखेंगे, वी कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर का रूट ओवर। आई बात समझ में। सो दिस इज माई रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी। आई बात समझ, पूरा क्लियर? तुमको रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ सकता है, नहीं तो बेटा ये एंगल के बारे में पूछेगा, कितना एंगल में मुझे छतरी मैंने मतलब अम्ब्रेला को पकड़ना है। ओके, सो इसको नोट करो बेटा। सो दिस इज माय रिजल्टेंट वेलोसिटी। अभी एंगल निकालेंगे, इसको मिटा देंगे हम, अपोज मार के देखोगे रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। उसके बाद देखो, देखो एक चीज ध्यान में रखना बेटा, थ्योरी क्वेश्चन कैसा पूछेगा, व्हाट विल द एंगल, व्हाट विल द एंगल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मैन विल इंक्रीज। याद रखना बेटा, वेलोसिटी मैन जितना तुम दौड़ोगे, जितना स्पीड वेलोसिटी बढ़ाओगे, तुम्हारा एंगल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ऐसा सब ये प्रैक्टिकल चीज आप करके देख सकते हो। ओके, सो मतलब एंगल के लिए कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा है, ओ बी सी। ओके, सो अगर मैं लूंगा टैन थीटा मतलब बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा वी एम, सो वी मैन बाई वी रेन। आई बात समझ में। सो इसमें टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ओके, आई बात समझ में। सो ये हो गया बेटा कितना मेरा परपेंडिकुलर वी एम, ये हो गया कितना वी आर, सो टैन थीटा इक्वल वी मैन बाई वी रेन, दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल कितना हो गया है, टैन इनवर्स वी मैन अपॉन वी रेन। ओके बेटा, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। एंड और एक नोट करके बेटा लिखो, नोट में क्या लिखोगे, ओके, ये जो थीटा है बेटा, ये जो थीटा है आपका, ये जो थीटा है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जब वेलोसिटी ऑफ मैन भी बढ़ जाएगा। आएगा समझ में। सो इधर मैं लिख देता हूँ, अपॉन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी में मतलब वी एम, अपॉन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ मैन बेटा द एंगल थीटा ऑल्सो इंक्रीज्ड। राइट, बात समझ में बेटा। ओके, ये थ्योरी क्वेश्चन बेटा, व्हाट विल हैपन और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मैन बढ़ जाएगा, व्हिच ऑफ द, पर देखो तुम ये जो 26 तारीख का नीट का पेपर देखो, थ्योरी क्वेश्चन भी बहुत आया है, बात समझ में। सो बेटा थ्योरी क्लियर करो एंड तुम्हारा न्यूमेरिकल एक दो करो तो बस खत्म हो जाएगा काम।
सो ये जो रेन मैन कॉन्सेप्ट है बेटा, तुमको दो चीज याद रखना है। एक तो तुम्हारा रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है, और तुम्हारा कौन सा एंगल में अम्ब्रेला को पकड़ने से, कौन सा एंगल में अम्ब्रेला को पकड़ने से बारिश मेरे पर नहीं गिरेगा, कितना एंगल में। अब समझ में, बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ओके, कल तुम्हारा मैं आई थिंक केमिस्ट्री, कल एक तो केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। ओके, अब अच्छे से नोट करो। ओके बेटा, चलो आज के लिए इतना ही। रेन मैन एक एक कॉन्सेप्ट करके डिस्कस करेंगे। ओके, राधे राधे।